नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल की सियासत में बीजेपी ने अपने मिशन की धार तेज कर दी है। नड्डा के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर हैं। असम से बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए खुद इसकी जानकारी दी। ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहाँ पर भी किसान का सम्मान होगा। ममता को ललकार कर जेपी नड्डा को दिल्ली लौटे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि बंगाल की सियासत में तूफान लाने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। दोपहर को सीधे असम से प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया पहुंचेंगे तो बीजेपी की धार भी तेज होगी और रफ्तार भी। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा तो वहीं टीएमसी की सियासी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कार्यक्रम कुछ विजिट के समय में वो पश्चिम बंगाल की लगभग 4700 करोड़ रुपया की 4700 करोड़ रुपया की भारत सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े प्रकल्पों को शुरू करेंगे। हल्दिया की माटी पर कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे मां माटी मानुष से लेकर बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम की ये पहली चुनावी सभा होगी। इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा बंगाल के साथ साथ देश के लिए भी सौगात लेकर आएगा, जिसकी तस्दीक खुद पीएम ने ट्वीट करके की। दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी के अलावा बांग्ला में भी ट्वीट करके बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं। मैं हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहूंगा। वहां बीपीसीएल की ओर से निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत दोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करूंगा। हल्दिया रिफाइनरी के अलावा पीएम मोदी दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम सरकारी हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएमओ ने पीएमओ को बता दिया है कि वो इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। ममता के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने की वजह को समझा जा सकता है। अभी 15 रोज पुरानी बात है जब पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी भी मौजूद थीं, लेकिन कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगते ही बंगाल की सीएम भड़क गईं और भाषण देने से इनकार कर दिया। पीएम के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जय श्री राम के नारे से ममता तो उस वक्त भड़क गईं जब इसी नारे को बंगाल में बीजेपी ने हथियार बना लिया है। बीजेपी बार बार सवाल पूछती है कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से क्यों डर लगता है। आप जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। बंगाल चुनाव को बीजेपी आक्रामक तरीके से लड़ रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा जारी है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन टीएमसी दावा कर रही है कि इस चुनाव में बीजेपी
दहाई अंक नहीं पार कर पाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इस बार किसका होगा बंगाल। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, हल्दिया, आज तक। कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी कैंपेन शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के 10 साल के शासन पर जोरदार हमला बोला। नदिया के नवद्वीप में शक्ति प्रदर्शन के तमाम रंग के बीच बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ का पहिया आखिरकार घूम ही गया। जनसंवाद और बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने वाली इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी परिवर्तन रथ से ममता के बंगाल में अपना विजय पथ तैयार करने की रणनीति बना रही है। खास तौर से रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप को चुना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भले ही इजाजत नहीं दी हो, लेकिन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्रा जाएगी। 5 चरणों में पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए, और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि न विकास हुआ, न माँ माटी मानुष का नारा जमीन पर उतारा गया। बंगाल लेफ्ट के शासन से बाहर तो निकल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। नड्डा दावा कर रहे हैं कि मई में बीजेपी आएगी और बंगाल में सब बदल जाएगा। परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय होगा। टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाली का नारा देकर बीजेपी के चुनावी रथ को थामने की कोशिश तो की, लेकिन नड्डा ने चुनावी कैंपेन में कई बार बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर चुनावी दांव चला। चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होवे ना होवे ना होवे ना, कहना होवे ना। आयुष्मान भारत होवे ना। अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा के आगाज के बाद 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इस यात्रा का मकसद साफ है। बीजेपी बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक परिवर्तन के नारे को बुलंद करना चाहती है। में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यह बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली तो जवाब में टीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाली। यानी बंगाल में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। टीएमसी सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज किया।
टीएमसी सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा को जानती और मानती है, बीजेपी की रथ यात्रा यहाँ नहीं चलने वाली। জগন্নাথের রথ, এবার কোন রথ? নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রা শুরু করবেন জেপি নাড্ডা। আরে বললাম তো, রথ তো একটাই জানে, পুরীর রথ, মহেশের রথ, জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথ আবার এরা কবে জগন্নাথ হলো আমার জানা নেই। बीजेपी बंगाल में इतिहास के महापुरुषों और उनकी विरासत को अपने साथ जोड़ती दिख रही है, तो ममता कटाक्ष करती हैं कि जो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। नदिया से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा के नतीजे ने बीजेपी में ऐसा दम भरा कि अब बंगाल की सत्ता करीब नजर आने लगी। बीजेपी हुंकार भर रही है, जिससे वहीं ममता के गढ़ में खलबली मची है। कल तक जो पार्टी के स्तंभ थे वो पाला बदल चुके हैं, ममता के खिलाफ हो गए हैं। मैदान में अब आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी बंगाल में विजय पथ बना रही है तो दीदी के खेमे में खलबली है, भगदड़ है। कल तक जो ममता के खासम खास थे, अब वो पाला बदल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका ममता के नंबर 2 रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिया। नंदीग्राम की जंग से सत्ता तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी को अब नंदीग्राम से ही चुनौती मिल रही है। अरे आमी काल के बोलेছি दो জায়গায় দাঁড়াতে দেব না, নন্দীগ্রামেই দাঁড়াতে হবে। নন্দীগ্রামেই দাঁড়াতে হবে, কে দাঁড়াবে আমি জানি না, বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতারা ঠিক করবে। বিজেপিতে এইভাবে মঞ্চে ব্যক্তিবাদী দল নয়, নাম ধরে জিন্দাবাদ দেওয়া যায় না, স্বাগতম বলতে হয়। আমি বলেছি তোমাকে, আপনাকে নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে হবে। নন্দীগ্রামে আপনি দাঁড়ান, পদ্ম ফুল নিয়ে যে দাঁড়াবে 1.5 লাখ ভোটে হারাবো বলেছি। আর বিজেপি করা মানে আজকে আরেকটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। ফ্যাশনটা কি বলুন তো? চুরি করার টাকা রাখার ব্যাংক হচ্ছে বিজেপি। অর্থাৎ লুটেরাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। লুটেরা যাদের টাকা অনেক হয়েছে, সেই টাকাটা সংরক্ষিত করবার জন্য बीजेपी হচ্ছে বড় आइडेंटिटी कार्ड। शुभेंदु के बीजेपी में आने के बाद टीएमसी में भगदड़ शुरू हो गई। शुभेंदु अधिकारी के साथ एक सांसद और 5 एमएलए भी बीजेपी में शामिल हुए। पिछली 2 फरवरी को डायमंड हार्बर से टीएमसी विधायक दीपक हल्दर भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। 30 जनवरी को टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल भी बीजेपी में आ गए। 20 जनवरी को टीएमसी एमएलए अरविंद भट्टाचार्य भी बीजेपी के पाले में आ गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दम दिखाया तो ममता का किला दरकने लगा। 2014 में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली, लेकिन 2019 में न सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ी बल्कि वोट प्रतिशत भी टीएमसी के करीब पहुंच गया। 2019 के नतीजों से गदगद बीजेपी को बंगाल की सत्ता दिखने लगी थी। बीजेपी ने लक्ष्य बड़ा रखा, पूरा जोर लगाया। तमाम बड़े नेता बंगाल की दंगल में कूद गए। अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष ने खुद बागडोर संभाली। केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरे राज्यों के जनाधार वाले नेताओं को मैदान में उतारा गया। कोशिश नई इबारत लिखने की है, पर सवाल अब भी यही है कि क्या ममता का किला 2021 में ढह जाएगा? क्या ममता आसानी से हार मान जाएंगी या जुझारू ममता अपनी कुर्सी बचा लेंगी? इंद्रजीत कुंडू, पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, मालदा, आज तक। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के साथ ही अपना रथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दौड़ा दिया। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? आखिर ममता के किले को बीजेपी किस तरीके से भेदेगी? इसी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने बातचीत की। भारी भीड़ देखकर गदगद जेपी नड्डा साहब इस वक्त आ चुके हैं मंच पर। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जोशीला भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार। सर, सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूँ वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूँ और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था। 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फर्क देखा और आज जो मैं फर्क देख रहा हूं, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आजादी चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के
जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है, वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, उसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है। ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ्य है, न ही इच्छा शक्ति है। और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, कोई सी भी रैली की परमिशन नहीं दी है। वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज सुन करके कोई और किसी और की आवाज आ सके। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है, तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्गुमेंट दिए हैं। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे। उसके बाद भी कई सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है। उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं। मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी। सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी। रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी, जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले बंगाल में श्री राम का नाम पर राजनीति भी अब जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देश के लोगों के रोम रोम में बसे श्री राम के नाम पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सनातनी संस्कृति वाले देश में राम का नाम भी सियासी हो गया है और इस सियासत का केंद्र बना हुआ है पश्चिमी बंगाल। This is most untoward incident that has taken place. राम के नाम को बीजेपी अपनी विचारधारा और विरासत से जोड़ती रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में भी जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन श्री राम के इन्हीं नारों का विरोध कर ममता ने बीजेपी को हमले का बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी इस बहाने ममता की सियासत को हिंदू विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। मालदा की रैली में भी जेपी नड्डा ने जय श्री राम के नारे पर ममता दीदी की नाराजगी की वजह पूछ डाली। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। श्री राम के नाम पर नारेबाजी को लेकर ममता बनर्जी कई बार सरेआम अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं और बीजेपी बार बार इस बहाने उन्हें घेरने में लगी हुई है। कल विधानसभा में जब ममता बजट पेश कर रही थी तो बीजेपी के विधायकों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाकर वॉकआउट कर दिया। इस विवाद ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब हाल में सुभाष जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो नाराजगी जताते हुए ममता मंच से उतर गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए।
हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कुछ नेता जीत के लिए राम नाम की राजनीति को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। 2 दिन पहले ही वर्धमान में ममता सरकार के मंत्री स्वप्न देवनाथ ने राम सीता मंदिर का उद्घाटन किया, तो बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बता दिया। विधानसभा चुनाव से पहले जय श्री राम के नारों पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में खींचतान बढ़ती जा रही है और बीजेपी इसे हिंदुत्व से जोड़कर बढ़त बनाने में जुटी है। इंद्रजीत कुंडू, पौलमी साह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।